Hello everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is Manish और आज हमारे इस प्यार इस क्लास में बताने जा रहे हैं क्या बताने जा रहे हैं क्लास 8th का मेथड और नॉन मेथड। तो कल हमने वो देख ली थी कैसे एसिड बनते कौन कौन से बनते। आज हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताएंगे। क्या रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताएंगे मेटल्स की। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम के पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लिथ हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। पप्पू के पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लिथ हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है, वरना इसके बिना इक्वेशंस में हमें पता नहीं चलेगा क्या कहाँ पे आएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मैटर क्या होती है, one that react faster than other is said to be more reactive। एक ऐसा मेटल तो दूसरे मेटल से जल्दी रिएक्ट करता है उसे कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल, और तो ना करे उसे लेस रिएक्टिव मेटल। तो मैं बोल रहा था मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। तो मैंने क्या बोला, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लिथ हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आई है, तो नॉन मेटल है, पता क्या है। और बोला कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे तो हाइड्रोजन कैसे है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है पर ये बिहेव करता है मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह। तो ये क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, इसलिए हम इसे हमारे अंदर मान लिया हमने। तो पिकल ए में क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स। तो क्या आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट कॉपर के मारेगा थक्का और आग खुद उसकी जगह में बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, SO4 बना लेगा। तो एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा और लैटिस ब्राउन कलर की कॉपर की लेयर नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। तो जिंक ग्रेन्यूल क्या होते हैं, सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं और कॉपर ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट। तो अब हम पिकल पी की बात करें। पिकल पी में क्या है, पिकल पी में है कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 ब्लू कलर का है प्लस आयरन नेल, तो सिल्वरी ग्रे कलर की आयरन नेल। आयरन नेल मतलब आयरन नेल ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, हमने अभी बताया था। तो कॉपर को हटा देगी और खुद बैठ जाएगी आयरन नेल। तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट FeSO4 बनेगा और कॉपर लैटिस ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी उसे आयरन नेल के ऊपर। तो अब हम पिकल सी में क्या होगा, जिंक सल्फेट SO4 प्लस कॉपर Cu, क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर डोंट एबल टू रिप्लेस जिंक बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। लेस रिएक्टिव है तो उसके छक्का मार के कैसे हटा देगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी और जिंक क्लीन कलर का होता है। नहीं है, जिंक कलरलेस सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट और कॉपर तो होता ही है। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर FeSO4 प्लस कॉपर Cu क्या बनेगी, नो रिएक्शन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर डोंट एबल टू डिस्प्लेस आयरन बिकॉज
कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। आयरन किस कलर का होगा? आयरन होगा पेल ग्रीन कलर का। और इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगी। पिछलों में दोनों में रिएक्शन हुई थी क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे को हटा रहा था। अब हम बताएंगे जिंक सल्फेट के बारे में। जिंक सल्फेट प्लस प्लस आयरन Fe, no reaction because zinc is more reactive than iron. आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है बट जिंक से ज्यादा नहीं है, इसलिए there is no reaction because iron is less reactive than zinc. Zinc is more reactive. तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। जिंक क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन है और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ये तीन ही आएंगे मेन, ये तीन ही है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके पास आयरन, फिर उसके पास कॉपर। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ना करना लगे तो भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।